मीटिंग्स हमारी जारी रही। हमारे बीच में हमने वक्ताओं को भी बुलाया, और मीटिंग जो है वो सभी के लिए आशीष का कारण रही। मैं सुना हूं कि बहुत सारे लोग को छुटकारा मिला, बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त किए, बहुत सारे लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकली, बहुत सारे लोगों के अंदर में से परमेश्वर ने बिल्कुल अलग अलग रीति से काम किया। जो लोग जादू टोना से भी जो लोग कुछ ग्रसित थे, तो उल्टी होकर उन लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकली। और हर तरह से हमने एक न्यू रिवाइवल को, एक न्यू फ्रेशनेस को, न्यू अनॉइंटिंग को हमने लोगों पर उंडेला जाने को देखा। और और एक बात मैं बता दूं, जितने लोग इस समय पास्टर्स, विश्वासी बहन भाई, जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आपको और मुझको ऐसा जोड़ा है मेरे प्रियो, कि हम लोगों के लिए कोई भी काम बहुत मतलब कठिन नहीं है। सब काम बड़े आसान से और बड़े सरलता से और बहुत ही एकदम सरलता से परमेश्वर हमारे जिंदगी में कर रहा है। मैं एक बात बता दूं कि आज के तारीख में अगर कोई मीटिंग करता है, तो मीटिंग करने के लिए बहुत सारे खर्चे आते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है। कभी कभी लोग गांव वाले भी, गांवों में भी मीटिंग करना उतना आसान नहीं है। और अगर आप अकेले कोई मीटिंग करना चाहेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि उसमें वक्ताओं का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, रहने का खर्चा है। शहर में हम लोग मीटिंग वगैरह करते हैं तो उनको पता है कि बहुत खर्चा आता है वक्ता को बुलाने का, उनके आने जाने का, उनके रहने का, उनके खाने पीने का, फिर उनको कुछ देना है हमको, ये सब खर्चे आते हैं। ये सब सोचकर बहुत बार शहर के लोग मीटिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए देखो, कोई भी शर्त नहीं है, कोई भी मतलब शर्त रखकर आपकी यहाँ मीटिंग नहीं की जाती है। आपके यहाँ जितने भी मीटिंग्स होते हैं वो बिल्कुल निशुल्क है, आपकी मर्जी पर है, आपकी इच्छा के अनुसार है। सिर्फ आप लोगों को जमा करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और बड़ी से बड़ी मीटिंग जो शहर में होती है, वो आपके गांव में, आपके घर में, बाहर से कितनी दूर से आए हुए लोग आपके घरों में प्रचार करते हैं। लोग आशीषित होते हैं, लोग चंगे होते हैं। तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि आपको एक ऐसी संगति मिली है जहां पर सब बातें बिल्कुल सस्ती और बिल्कुल अच्छी और बहुत ही ताकतवर रीति से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए सरल क्या है, तो वो उसी रीति से हमारे जिंदगी में काम कर रहा है। तो सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके नाम के लिए और उसके राज्य के लिए हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? यस, अगर प्रेज द सुन रहे लॉर्ड। हैं, प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं, कम से कम एक प्रेज द तो भी लॉर्ड, नजर सुन रहे भैया? Praise the सुन Lord, रहे। Pastor. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द Praise लॉर्ड, the प्रेज द Lord. लॉर्ड, Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बस मुझे क्या, कम से कम एक एक दो चेहरे भी नजर आ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि है आप लोग। मैं देख रहा हूँ, मैं देख के प्रचार कर सकता हूँ। तो चलो, अच्छी बात है, अभी काफी सारे लोग आ गए हैं। चलो, प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग है ना मेरे प्रियो, इस समय अ, भजन संहिता इसका 133वां अध्याय, इसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन, ये बहुत ही मशहूर है। कई बार आपने प्रचार किया है, सुना है। पर जब पवित्र आत्मा बात करता है तो हर बार नई बातें होती है। तो आइए हम लोग इस समय सैम 133 चैप्टर वर्स 1, 2 एंड 3। सैम 133 1, 2, 3। भजन संहिता इसका 133वां अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन पढ़िए। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह मेहमा यह हेम्रोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है।
यहोवा ने तो वही सदा के लिए जीवन की आशीष बढ़ाई है। आमेन। आमीन। चलो फिर एक बार प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों ने शायद विवेक कामले इनके लिए दुआ किए होंगे। वो नीचे गिर गए और उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बताया और वो अभी खतरे के बाहर है, बिल्कुल सुरक्षित है। और आप लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और वो उनका जीवन सुरक्षित है। सारी बातों के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हम लोग भजन संहिता इसका 133वां अध्याय और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन। तो मैं जैसे कहूंगा फिर से, अगर दोबारा आपको यही वचन पढ़ना है और रुकना है तो उसके लिए आप तैयार रहना। चलो सिस्टर शारदा, फिर एक बार आप पहले वचन को दोहराए इस समय। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमेन। देखो क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मेरे प्रियो, ये जो भजनकार यहाँ पर लिख रहा है, दाऊद जो यहाँ पे भजन लिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ 3 वचन दिए गए हैं और तीनों वचनों को आज हम लोग खुलकर और विस्तार से सुनेंगे। तो हम लोग इसकी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग सुन रहे हैं? इस समय प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा आप लोगों पर कब्जा कर ले। पवित्र आत्मा आप पर अपनी पकड़ को बना के रखे। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे। परमेश्वर का वचन जब आज बोया जा रहा है तो ये बीज आपके हृदय में, आपकी आत्मा, प्राण और देह में फल को लेकर आए और इस वचन के अनुसार हमारे जिंदगी का निर्माण हो, ताकि हम बहुत ढेर सारे आशीषों को अपनी जिंदगी में लेकर चले। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हम लोग इस वचन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। तो इसकी शुरुआत जो है मेरे प्रियो, यहाँ पर एकता से आरंभ हो रहा है। यहाँ पर मिले रहने के बारे में लिखा गया है और मिले रहना ये मनोहर बात है। इसको अच्छा कहा गया है, इसको भली बात कहा गया है। मैं आज अगर आपसे एक प्रश्न करूंगा इस समय, क्या आप लोग सबों के साथ में मिले हैं? क्या आपके रिश्ते जो है बिल्कुल चंगे हैं? अब चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हो सकते हैं या माँ बाप के बेटों के साथ, बच्चियों के साथ रिश्ते हो सकते हैं, हमारे खानदानी रिश्ते हो सकते हैं, हमारे मित्रों के साथ में रिश्ते हो सकते हैं, हमारे अपने लोगों के साथ में रिश्ते हो सकते हैं। पर वचन में ऐसा लिखा है कि मिले रहना ये मनोहरता को दिखाता है, ये सुंदरता को दिखाता है। आपको मालूम है आप अपनी जिंदगी को सुंदर कैसे बना सकते हैं? रोज जब हम नहा कर जाते हैं आईने के सामने, जब आईने में अपने आप को देखते हैं, हम अपने बालों को बनाते हैं, चेहरे को देखते हैं, अच्छे कपड़ों को पहनते हैं ताकि हम सुंदर नजर आए, हमारी सुंदरता लोगों के ऊपर में प्रकट हो। अगर कोई अपने आप को सुंदर दिखाना है तो अपने आप को उतना ज्यादा संवारता है। तो परमेश्वर के नजर में सुंदरता क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में एक इंसान की सुंदरता कैसे बनती है ना? अगर आपको परमेश्वर के आगे जाना है तो सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। बहुत बार अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, आपके अच्छे कपड़े, आपका सुंदर दिखना, आप कितने अच्छे एकदम तरीके से परमेश्वर के आगे अपने आप को संवार कर जा रहे हैं, पर इससे भी बढ़कर जो सुंदरता है वो आपकी अंदरूनी है।
और अंदरूनी सुंदरता ये है कि परमेश्वर चाह रहा है आप लोगों के द्वारा आप रिश्तों के क्षेत्र में, मैं आज आप लोगों से बातें कर रहा हूं, सुनिएगा, आप रिश्तों के क्षेत्र में आप सबके साथ में मिले रहना है। आपके जहां जहां पे भी रिश्ते आते हैं, उन रिश्तों में जब आप मिल के रहेंगे तो मैं बताना चाहूंगा आप परमेश्वर के आगे बिल्कुल मनोहर, बहुत ही अच्छे और बहुत ही भले व्यक्ति के रूप में आप परमेश्वर की दृष्टि में ठहरेंगे मेरे प्रियो। बहुत बार आपको क्या लगता है भला व्यक्ति का मतलब क्या है? एक एक इंसान की जो अच्छी पहचान जो होती है वो कैसे होती है? एक इंसान अच्छाई के लिए कैसे जाना जाता है? क्या अच्छी बात करने से एक इंसान अच्छा हो जाता है? क्या एक इंसान अच्छा दिखने से अच्छा हो जाता है? क्या एक इंसान खूबसूरत है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा हो गया है? नहीं। अच्छाई का मतलब ये है कि आप अपने रिश्तों को सबों के साथ अच्छा रखते हैं। भलाई का मतलब ये है कि आप अपने रिश्तों को बनाकर रखते हैं। कितने लोग यहाँ पर है जो अपने रिश्तों के ऊपर में काम करते हैं? आप अपने रिश्तों के ऊपर में ध्यान देते हैं। देखो, रिश्ते बोलने के बाद में है ना, आपके परिवार से रिश्तों का आरंभ होता है और ये बहुत दूर तक जाता है। परमेश्वर बोल रहा है सबके साथ मिलके रहो, भाई लोगों के साथ मिलके रहो। अब मैं बताना चाहूंगा चर्च के ऊपर में मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं खुलकर आप लोगों के साथ बात करूंगा। क्या आप अपने विश्वासियों के साथ में आपके रिश्ते कैसे हैं? जो लोग आपके पास में प्रार्थनाओं के लिए आते हैं उनके साथ में आपके रिश्ते कैसे हैं? जो लोग तुमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं उन लोगों के साथ में आपके रिश्ते कैसे हैं? आपके पासबानों के साथ में रिश्ते कैसे हैं? आपके मसीह परिवारों के साथ में रिश्ते कैसे हैं? अपने देश में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है रिश्तों के क्षेत्र में। अगर हम बात करेंगे तो एक एक गांव में 10-10 चर्चेस है और एक चर्च वाले दूसरे चर्च वालों के साथ बात नहीं करते हैं। एक पास्टर दूसरे पास्टर के साथ दुश्मनी रखता है। एक पास्टर को दूसरे पास्टर से नफरत होती है। एक पासबान दूसरे पासबान को पसंद नहीं करता है। एक विश्वासी दूसरे चर्च के विश्वासियों को पसंद नहीं करते हैं। चर्च में मेरे प्रियो बहुत सारे चर्चेस में आज विभाजन है, पासबानों के बीच में भी विभाजन है। पर हमारा परमेश्वर एक ही है, हमारा विश्वास एक ही है, हम एक ही बाप के बच्चे हैं। तो फिर हमारे बीच में झगड़े क्यों? हमारे बीच में नफरत क्यों? हमारे बीच में विभाजन क्यों? यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखोगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि यार तुम लोग आपस में मिल के रहो। कभी कभी एक इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो दूसरों के साथ रिश्तों को तोड़ देता है। वो अपनी बात को पूरी करने के लिए वो किसी के साथ में मिला नहीं रहता है। वो अपने आप को मतलब भला करने के लिए, मतलब यार मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, मुझे किसी के घर में जाना नहीं है, मुझे किसी के साथ में कोई संबंध ही नहीं रखना है, मैं अकेला ही जीना चाहता हूं। और ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर के आगे जाता है तो परमेश्वर इसको किस नजर से देखता हूं? अगर जो किसी के साथ में रिश्ते ही नहीं रखना चाहते, ना घर वालों के साथ, ना बाहर वालों के साथ, ना अपनों के साथ, ना विश्वासियों के साथ, ना परमेश्वर के लोगों के साथ, किसी के साथ में नहीं, बस उनको अपने आप से प्यार है, किसी के साथ में कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि आप लोग आपस में मिले रहेंगे तो ये है ना बहुत ही ब्यूटीफुल।
आप बहुत ही सुंदर व्यक्ति बन जाएंगे जब आप लोग ये सीख जाओगे आपस में मिले रहना। अब मैं बाइबल में से आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अब्राहम और लूत का परिवार, ये दोनों मिलकर उस देश की ओर चले जिस देश को परमेश्वर ने देने का वादा किया। और जब ये लोग निकले तो उनके झुंड छोटे छोटे थे, लेकिन अब्राहम के कारण परमेश्वर ने लूत को भी आशीर्वादित किया। लूत का भी झुंड बड़ा हो गया, अब्राहम का भी झुंड बड़ा हो गया। बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्पत्ति की किताब में कि ये दोनों झुंड में ना बहुत झगड़े होते थे। ये बोलता था कि भैया हमारे गाय बैलों के लिए अच्छा चारा चाहिए, भेड़ बकरियों के लिए लूत का झुंड। और अब्राहम का झुंड बोलता था कि यार हमारा स्वामी है, हमने तुम लोगों को लाया, हम लोगों के लिए अच्छी जगह चाहिए चरवाई के लिए। इनके बीच में झगड़े हो रहे तो एक दिन फिर अब्राहम ने अपने भतीजे को बुलाया, देख तू मेरा भतीजा है, मैं तेरा चाचा हूं, और ये अच्छी बात नहीं कि हमारे बीच में आपस में झगड़े हो। बेहतर ये होगा कि हम लोग प्यार से एक दूसरे से अलग हो जाए, इससे कि हम लोग आपस में झगड़ा करते हुए एक जगह पे रहे। अब्राहम का बोलने का मतलब ये था कि हम लोग आपस से दूर रहे ताकि हमारे रिश्ते बने रहे, हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहे, और हमारा एक दूसरे के प्रति आने जाने का भी रिश्ता बना रहे। मतलब हमारे जो रिश्ते में जो झगड़े के कारण जो दरार आ रही है, हम उस दरार को दूर करते हैं और हमारे रिश्तों को बचा लेते हैं। तो मैं इस इस वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब्राहम ने इस बात को करके परमेश्वर के सामने ये साबित कर दिया कि वो एक भला व्यक्ति है, वो एक सुंदर व्यक्ति है, वो एक अच्छा करने वाला व्यक्ति है। बहुत बार देखिएगा कि बहुत बार झगड़े होते हैं, और ये झगड़े क्या करते हैं मालूम है? दरार को लेकर आते हैं, रिश्तों में दरार को लेकर आते हैं, परिवार में दरार को लेकर आते हैं, घरों में दरार को लेकर आते हैं। बहुत सारे आज घर टूट जाते हैं झगड़ों के कारण। बहुत सारे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं झगड़ों के कारण। बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते झगड़ों के कारण। बहुत बार झगड़ों के वजह से ना बसा बसाया घर भी मतलब टूट जाता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, मसीह जिंदगी की आपकी जो पहली नींव है, आपका जो पहला कदम है, वो ये है आप भले व्यक्ति बने, आप सुंदर व्यक्ति बने। और आपकी सुंदरता इस बात से प्रकट होगी कि आप रिश्तों को सुधारने वाले और रिश्तों को बचाने वाले और रिश्तों को चंगा करने वाले व्यक्ति बन जाए। आपस में झगड़ा करते रहेंगे ना, तो झगड़े का रास्ता निकालो कि भैया इसको मिटाया जाए, किस रीति से मिटाया जाता है, उस झगड़े को किस रीति से हम लोग सुलझा सकते हैं, इसके ऊपर में बातचीत करें। अब्राहम ने अपने भतीजे को बुलाकर बात किया कि भतीजे ये ठीक नहीं है कि हम लोग आपस में झगड़ा करें। आज मैं आप लोगों से बांटना चाहूंगा मेरे प्रियो, चर्च जो है, कलसिया जो है, ये झगड़े की जगह नहीं है, ये मिले रहने की जगह है। चर्च में एक दूसरे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चर्च में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर चर्च में वाद विवाद है, चर्च में झगड़े हैं, उसको आप सुलझाए और अपने रिश्तों को सबों के साथ अच्छा करें। ये पहला कदम है जिसके द्वारा आप भले व्यक्ति बन जाएंगे, आप मनोहर व्यक्ति बन जाएंगे, आप सुंदर व्यक्ति बन जाएंगे, और ये आप साबित करोगे कि आप परमेश्वर को पसंद आने लगोगे जब आप अपने रिश्तों को ऊपर में चंगाई के लिए कदम उठाओगे। ये पहले ही वचन के बारे में लिखा है। हम लोग दूसरा वचन देखेंगे इस समय। सिस्टर शारदा, क्या आप पढ़ सकते हैं दूसरा वचन? यस। या कोई भी? यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की ओर तक छोर तक पहुंच गया। आमीन। क्या लिखा है? यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था
उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर मेरे प्रियो देखो, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मतलब भाई लोग जब आपस में मिले रहते हैं, इसकी तुलना तेल के साथ में की गई। इसकी तुलना तेल और अभिषेक के साथ में की गई। तेल, आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग यहाँ पर है जो तेल को अलग अलग कर सकते हैं? मतलब क्या आप तेल को विभाजित कर सकते हैं? आपकी तुलना, भाई लोग मिले रहने की तुलना, एकता की तुलना तेल के साथ में किया गया। और ये कौन सा तेल है? जिसका जिस तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता है। और किसको अभिषेक किया जाता है? हारून को, मतलब महायाजक को, जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता है सेवा के लिए। उसको परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने के लिए तेल से अभिषेक किया जाना बहुत ही जरूरी है। यहां पर राज की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सुन सकते हैं तो सुन लीजिए आप लोग। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए तेल से अभिषेक किया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये तेल के द्वारा जब अभिषेक किया जाता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जब आपस में मिले रहते हैं तो ये एक प्रकार का तेल है। जिस रीति से तेल सिर के ऊपर में डाला जाता है और वो सिर से बहता हुआ पूरे शरीर से होता हुआ पैरों तक बहता है। और जब ये तेल बहता है ना मेरे प्रियो, इस तेल को विभाजित नहीं किया जाता है। इस बहते हुए तेल को आप अलग अलग नहीं कर सकते। इस तेल को आप अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। एक बार ये तेल बहना शुरू हो गया तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ में जुड़ा होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप लोग मिले रहते हैं, जो व्यक्ति एकता में होता है वो तेल के समान है। जो लोग एकता में चलते हैं वो लोग तेल के समान हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोग बिल्कुल समर्पित है रिश्तों को बनाने में और बचाने में, आप समर्पित है मिले रहने में, आप समर्पित है एकता में रहने के लिए, तो आप है ना उस तेल के समान है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर आप मिले रहते हैं तो आप उस तेल के समान है जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। आज बार बहुत बार देखिए, बहुत बार लोग है ना, लोगों में फूट डाली जाती है। जब लोगों के कान भरे जाते हैं तो लोग बातों को सुन लेते हैं और फूट डालते, यार आज के बाद में मैं इनके घर में नहीं जाऊंगा, आज के बाद इनके घर का मैं चानी पानी भी नहीं पीऊंगा, आज के बाद में इनके घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगा। मतलब क्या हुआ? किसी की बातें सुनने के बाद में ये व्यक्ति अपने आप को उन लोगों से अलग कर दिया, वो विभाजित हो गया। पर जो एकता में, जो मिले रहने में रहता है, आप उनके कितना भी कान भरो, आप उनको कितना भी बताओ, कितनी भी बुराई करो उनकी, लेकिन वो बोलेंगे यार कोई बात नहीं, मैं उनके यहाँ जाऊंगा, उनका पानी पीऊंगा, उनका चाय पीऊंगा, मैं उन लोगों से मिला रहूंगा। तो याद रखिएगा, आप उस तेल के समान ठहरोगे जो परमेश्वर के अभिषेक को लेकर चलता है। आप उस तेल के समान ठहरोगे जो परमेश्वर के सम्मुख अभिषेक को लेकर चलता है, जिसके बगैर परमेश्वर के आगे कोई जा नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर के आगे जाना है तो हारून को परमेश्वर के आगे जाने के लिए तेल से अभिषेक किया जाना जरूरी था। पुराने नियम में किसी व्यक्ति को परमेश्वर के सेवा करना है और उसकी उपस्थिति में सेवा करना है तो उसको तेल से अभिषेक किया जाना जरूरी है। और यहां पर तुलना जो है, यहां पर वचन में लिखा है, यहां पर वचन को है ना
कहा गया है कि जो व्यक्ति एकता में रहता है, मतलब वो मिला रहता है, वो ऑयल के समान है, वो तेल के समान है। और ये वो मामूली तेल नहीं है। मैं साधारण तेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर समझ लो, एक मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आपको कोई भी आपके परिवार से अलग नहीं कर सकता। आपको कोई भी आपके चर्च के विश्वासियों से अलग नहीं कर सकता। कोई भी आपके रिश्तेदारी के रिश्तेदारों से आपको अलग नहीं कर सकता। कोई भी आपको कोई भी झगड़ा आपके घर से आपको अलग नहीं कर सकता। कोई भी वाद आपको अपने परिवार से अलग नहीं कर सकता। कोई भी बात आपको लोगों से नफरत नहीं करवा सकती है। कोई भी बात जिसके कारण आप लोगों को माफ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन आप बिल्कुल माफ करने वाले हैं, आप मिले रहने वाले हैं, आपको किसी से नफरत नहीं होती है, आप हमेशा सबों से प्यार करते हैं। तो मैं आपको सही से बताना चाहूंगा, आप वो तेल हो जिसके बारे में लिखा गया है अभिषेक। 19 कैरी करने वाले लोग हैं, अभिषेक को कैरी करने वाले आप वो इंसान बन जाओगे। जब आप एकता में चलोगे तो आप परमेश्वर के अभिषेक को कैरी करते हैं। मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं, आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति में बने रह सकते हैं। जब आप यहाँ पर लिखा है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है। कौन? वो व्यक्ति जो आपस में मिले रहते हैं। कौन? वो व्यक्ति जो आपस में मिले रहते हैं। भाई लोग, क्या ही वो मनोहर बात है कि भाई लोग जो आपस में मिले रहते हैं वो उस तेल के समान है। और वो तेल की खासियत क्या है? उस तेल में जो हारून को अभिषेक किया जाता था, मैं उस तेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देना चाहूंगा आप लोगों को। जो हारून को अभिषेक किया जाता था जिस तेल से ना, वो तेल में बहुत खुशबू आती थी। वो ऑर्डिनरी तेल नहीं था, उस तेल में से है ना खुशबू आती थी। और जैसे वो तेल हारून के ऊपर में डाला जाता था, पूरा जो कमरा है ना महकने लगता था उस तेल के कारण। और वो तेल कई सुगंधित द्रव्यों से बनाया जाता था, पदार्थों से बनाया जाता था। और वो तेल जो था पूरा चिपचिपा होता था। चिपचिपा का मतलब उस तेल को अलग अलग नहीं कर सकते थे। मतलब वो बिल्कुल तेल जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ा। तेल एक ऐसा पदार्थ है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तेल एक ऐसा पदार्थ है जिसको विभाजित हम लोग नहीं कर सकते। जब आप तेल को डालते हो तो तेल जो है वो एकदम एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपका होता है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो भाई लोग आपस में मिले रहते हैं वे लोग एक दूसरे से चिपके रहते हैं, वे आपस में चिपके रहते हैं। और ये जो तेल है, ये अभिषेक के बारे में बात कर रहा है। ये हारून के अभिषेक के बारे में बात कर रहा है। सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंचा। भाई एक बार ये अभिषेक आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपकी पूरी जिंदगी अभिषेक से भर दी जाती है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, सुनिए। परमेश्वर जब किसी को अभिषेक करता है और जिस व्यक्ति की जिंदगी में अभिषेक उतरता है, अभिषेक उतरने के लिए ये क्वालिटीज आपकी जिंदगी में चाहिए, मिले रहने वाली क्वालिटीज आप में चाहिए। अगर आज आप लोगों को नफरत करना सिखाते हैं, अगर हम लोगों के परिवारों में फूट डालते हैं, हम लोगों के घरों में झगड़ा लगा देते हैं, हम लोगों को माफ नहीं करते हैं, हम लोगों के प्रति अपने अंदर में गुस्सा को पालते हैं, नफरत को पालते हैं, बदले को पालते हैं, कड़वाहट हम अपने अंदर में रखते हैं, तो ये अनॉइंटिंग को रिसीव करने की क्वालिटीज नहीं है। अभिषेक को रिसीव करना है तो आपको ये सभी बातों पर जय को प्राप्त करना पड़ेगा। और अभिषेक को पूरी रीति से अगर आप अनॉइंटेड पर्सन बनना चाहते हैं, कोई गाली भी दे रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, बदले की भावना नहीं होगी, किसी के साथ झगड़ा आप नहीं करेंगे, किसी पर आपको गुस्सा नहीं आएगा। यह अनॉइंटिंग है, इसे रिसीव करना है।
इसलिए लिखा है आपस में जब भाई लोग मिले रहते हैं तो वो अभिषेक तेल के समान है। सभी लोग बोले, मैं वो एक सुगंधित अभिषेक का तेल हूं। मैं हर एक के साथ मिले रहना चाहता हूं। मैं हर मैं एक के अभिषेक का तेल हर साथ एक साथ में, मिला रहना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक के साथ मेरे रिश्ते में बना के रखना चाहता हूं। मेरे लोगों के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे कलसिया के साथ, मेरे बंधु के साथ, मेरे परिवार के साथ, चाहे लोग मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, पर मैं उनसे प्यार करूंगा। चाहे मेरा लोग कितना भी नुकसान करे, मैं उनसे प्यार करूंगा। चाहे मेरे बारे में कितने भी गड्ढे खोदे वो लोग, मैं उनसे प्यार करूंगा। चाहे वे मेरे बारे में कितना भी मेरे लिए वे जाल को बिछाए, मैं प्यार करूंगा। या मैं पक्का बता रहा हूं मेरे प्रियो, आप वो व्यक्ति बन जाओगे जो परमेश्वर के प्रेजेंस में चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी जिंदगी से है ना खुशबू आएगी, खुशबू। बहुत बार है ना, परमेश्वर के लोग जब जाते हैं ना, परफ्यूम मार के जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बगैर परफ्यूम के जाइए, आप जैसे इंटर करोगे किसी के घर में, आपकी खुशबू फैलना चालू करेगी। आपके जाते ही लोगों के रिश्ते चंगे हो जाएंगे। आप लोगों के जाते ही लोगों में शांति आ जाएगी। जैसे आप चले जाओगे झगड़े बंद हो जाएंगे। जैसे आप चले जाओगे वहां का वेदर, वहां का वातावरण बदल जाएगा। ये इसलिए होगा जब आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने आप को लोगों के साथ मिले रहने के लिए अपने आप को समर्पित करोगे। क्या आप लोग तैयार है? यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम हर एक के साथ प्यार करोगे। क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी से नफरत की, किसी के प्रति गुस्सा रखा, किसी से बदला लेने की भावना रखी? यही तो सीक्रेट था यीशु मसीह के ऊपर में अभिषेक होने का। आज हम लोग अभिषेक मांगते हैं, प्रभु अनॉइंट मी, प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषिक्त कर, तेरा अभिषेक मुझे चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको अभिषेक चाहिए तो अपने आप को है ना बिल्कुल जीरो बना दो। तुम्हारे अंदर का हमपन पूरा खत्म कर दो। लोगों के बातों का असर तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे कान कितने भी भरे लोग, तो आपको यही बोलना है, जैसे यीशु ने प्यार किया मैं वैसा ही करूंगा। आप अभिषेक को कैरी करने वाले बन जाओ। इसके बाद में तीसरा वचन कोई पढ़िएगा। यह हेम्रोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। वो हेम्रोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। वो हेम्रोन की ओस के समान है। अब देखो मेरे प्रियो, तीसरा उदाहरण फिर से वहीं पे परमेश्वर लेकर आ रहा है। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है, जो लोग है ना मिले रहते हैं ना, वे लोग है ना ओस के समान है। आपने कभी ओस को देखा है मेरे प्रियो? जो सुबह के समय पड़ती है, और ओस है ना जब ठंडी होती है ना, ठंड के समय में ओस बहुत ही सुंदर रीति से गिरती है और बहुत ही ठंडा होता है ओस। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो आ, आ, जो आपस में मिले रहते हैं वे लोग है ना ओस के समान है। मतलब बहुत ही कूल, बहुत ही ठंड रखने वाले लोग, वे लोग उपजाऊ लोग हैं। आपको पता है ठंड काले में जब ओस पड़ती है तो उससे है ना जो फसलें जो है ना, बहुत उसकी जो पैदावार जो होती है नेचुरल रीति से बहुत अच्छी रीति से होती है। और दूसरी बात, जब ओस पड़ती है तो जो फल होते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी रीति से फलवंत होते हैं। तो मैं आपको ये आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि हम जब आपस में मिले रहते हैं तो हमारे कारण है ना लोग फलवंत होना शुरू हो जाते हैं। हमारे कारण अच्छी फसलें आना शुरू हो जाती है। आप जिस व्यक्ति की भी जिंदगी में होंगे तो मेरे प्रियो आपके कारण वो व्यक्ति फलवंत होगा। आपके कारण, यहाँ पे लिखा है
सियोन, सियोन का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति। यहां पे लिखा है कि सियोन पर्वत जो है, या लिखा है कि जो सियोन पर्वत है वहां पर हमेशा ओस पड़ती है। ओस जो है हमारे मिले रहने के बारे में इस वचन को दिखाता है। और यह वचन में लिखा है कि यह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये जो है मेरे प्रियो, ओस जो है ये हम ये एक हमारी एकता को दिखाता है, ये ठंडेपन को दिखाता है, ये ताजगी को दिखाता है। मेरे प्रियो, ये एक गिफ्ट है, ये वरदान है, और ये स्वर्ग से गिरता है। ये कलसिया पर बरसना चाहिए, ये घरों पर बरसना चाहिए। क्या आज आपके घरों पर ओस पड़ती है? क्या आज आपकी कलसियाओं पर ओस पड़ती है? बहुत बार हम लोग देखते हैं जब लोग आपस में इकट्ठा होते हैं तो वे लोग है ना एक एक ग्रुप बना लेते हैं। सभी लोगों का अलग अलग ग्रुप होता है, और सभी ग्रुपों में अलग अलग ईगो होता है। एक ग्रुप को लगता है कि वो सबसे बड़ा है, दूसरे ग्रुप को लगता है कि वो सबसे बड़ा है, तीसरे ग्रुप को लगता है कि यार ये बड़े लोग हैं, इन लोगों से क्या मिले रहना, चौथे ग्रुप को लगता है कि यार इनसे क्या बात करना, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का, बाइबल का पिक्चर नहीं है। अगर आप बाइबल के अनुसार जाओगे तो परमेश्वर ने ना अमीरी और गरीबी को नहीं रखा है। परमेश्वर ने सबको एक ही जगह पर लाके रख दिया है। परमेश्वर ने सबको एक ही समानता में रखा है। परमेश्वर ने पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों को अलग अलग कैटेगरी में नहीं रखा है, एक जगह पे रखा है। हम लोगों को है ना मेरे प्रियो, कलसिया में, रिश्तेदारों में, किसी में है ना भेद नहीं करना है, मतभेद नहीं करना है। अरे इसको कुछ नहीं समझता है, इनको बाजू में रखो, ये बहुत ज्यादा ज्ञानी है, इनको पास में लो, नहीं। आप लोगों को सबके साथ मिले रहें। जब आप मिले रहोगे तो स्वर्ग से वो ओस आपके घरों पर, आपके परिवारों पर, आपके कलसिया पर, आपके बच्चों पर, आपकी जिंदगी में उतर कर आएगी। आज लोग आपके द्वारा क्या सीखते हैं? नफरत करना सीखते हैं या प्यार करना सिखाते हैं? आज आपके द्वारा, आपके 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 द्वारा आप किस रीति से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? बदला लेने वाले के तौर पर प्रभावित कर रहे हैं या क्षमा करने वाले के तौर पर प्रभावित कर रहे हैं? आज आप लोगों को किस रीति से तैयार कर रहे हैं? प्यार, इतना प्यार कि कोई नफरत भी कर रहा है फिर भी हम प्यार दिखा रहे हैं, क्या इस रीति से हम प्रभाव को डाल रहे हैं? याद रखिएगा, जब आप एकता को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रकट करोगे तो वचन में ये जो तीसरा वचन लिखा है ना, या लिखा है तीसरे वचन में कि यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। ब्लेसिंग है ना आकर रुक जाती है, आशीष है ना आकर थम जाती है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं यार आशीष आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आशीष रुक नहीं पा रही है। परमेश्वर की आशीष उतरती है, बिल्कुल थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, बस फिर बाद में गई, फिर आई फिर गई। बहुत बार हम लोग आशीष की स्थिरता को अपने घर, अपने परिवार, अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। मैं आपसे बता दूं मेरे प्रियो, आशीष यहाँ पे लिखा है कि जो व्यक्ति इस वचन के आधार पर अपनी जिंदगी को जिएगा उनकी जिंदगी में आशीष आकर ठहरेगी। और यहाँ पे लिखा है सदा के लिए, सदा के लिए। परमेश्वर जो करता है ना वो थोड़े समय के लिए नहीं करता है मेरे प्रियो, वो सदा के लिए करता है। जब वो आपको कुछ देता है तो वो परमानेंट देता है, वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं देता है। परमेश्वर जब आपको ब्लेस करता है 1 घंटे के लिए वो आशीष नहीं देता है, आपको परमानेंट आशीष को देता है। आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर कोई काम करता है तो वो काम एक दिन के लिए नहीं होता है, वो हमेशा के लिए होता है। याद रखिएगा, हम लोगों को है ना परमेश्वर को समझने की बहुत जरूरत है।
हम लोगों को परमेश्वर के काम को समझने की बहुत हम लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। हमको क्या लगता है यार, परमेश्वर देता है बस थोड़ी देर के लिए, खुशी है, 1 घंटे के लिए उसने हमको आनंद दिया, बस फिर बाद में उसने हमको रुला दिया। नहीं मेरे प्रिय, वचन में लिखा है दूसरे वचन में कि उसकी आशीष सदा के लिए ठहरती है। उसका वचन सदा के लिए ठहरता है। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं कि जो उसने आपको दिया है वो हमेशा के लिए दिया है? अगर आप विश्वास करते हैं इस वचन पर कि उसने आपको जो दिया है हमेशा के लिए दिया है, तो आमीन बोले और अपने आमेन ब्लेसिंग को आमेन रिसीव करें इस समय। आमेन। उसने आपको चंगाई दी है, वो Amen. एक दिन आमीन के लिए नहीं दी है, वो आपको चंगाई सदा के लिए दी है। उसने जो आमेन अभिषेक आपको दिया है वो एक दिन के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए दिया है। उसने अपने आप पवित्र आमेन आत्मा को दिया है। वो पवित्र आत्मा 2 महीने, 3 महीने, 4 साल के लिए नहीं दिया है, वो हमेशा के लिए दिया है। जब तक आप इस धरती पर है, पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप कभी आमेन नहीं छोड़ेगा। मैं पक्का बता रहा, वादा कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा कभी आपको नहीं छोड़ेगा। जब तक आपकी सांस इस धरती पर है, पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ेगा। आमेन परमेश्वर जो आमेन काम करता है उसके काम मेरे प्रियो परमानेंट होते हैं। परमेश्वर जो आमेन कार्य करता है वो थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं होता है, वो हमेशा के लिए होता है। हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारी जो मानसिकता है, वो ये है कि जब तक हम लोगों ने यार अच्छा रहा तो परमेश्वर ने हमको अच्छा रखा, और जिस दिन हमने बुरे हो गए तो परमेश्वर ने सब कुछ वापस ले लिया। ऐसा हमारा परमेश्वर हो ही नहीं सकता। आप बुरे भी हो गए होंगे फिर भी परमेश्वर वो आपसे आप वापस नहीं लेगा, नहीं लेगा। एक बार जब परमेश्वर किसी को कुछ देता है तो वो वापस नहीं लेता। आप बाइबल पूरी पढ़ लो कि परमेश्वर ने किसी को दे दिया और फिर वापस ले लिया। यीशु मसीह ने किसी को कुछ दिया और वापस लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने कहा कि मैं अनंत जीवन तुम्हें देता हूं, ये जीवन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यीशु मसीह ने जो कहा है, यीशु मसीह ने जो कहा है वो थोड़े समय के लिए नहीं है। उसने जो वादे किए हैं वो थोड़ी देर के लिए नहीं है। आज मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर जो भी आपकी जिंदगी में काम करता है वो पक्की रीति से करता है और हमेशा के लिए करता है। अगर ये विश्वास आज अपने दिल में आप गांठ बांध लेते हो कि प्रभु ने मुझे उसकी सेवा के लिए परमानेंट अभिषेक किया है, तो शैतान तुम्हारे पास से कभी भी तुमको बेवकूफ नहीं बनाएगा, उल्लू नहीं बनाएगा। वो उसका झूठ का असर तुम पर नहीं होगा। अगर आप भी आमेन आज बात की गांठ बांध लोगे कि यीशु ने मुझे परमानेंट चंगा कर दिया है, तो फिर से दोबारा शैतान तुम्हारे कानों में आकर फुसफुसाएगा नहीं कि तू बीमार है, तुझे तकलीफ है, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा यार ये तो पक्का हो गया है। वचन में लिखा है कि सदा के लिए परमेश्वर जो काम करता है वो परमानेंट काम करता है। परमेश्वर की जो आशीष है वो सदा के लिए ठहरती है। उसकी आशीष कभी श्राप में नहीं बदलता है मेरे प्रिय। हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, मैं आज सभी लोगों से कहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपस में मिले रहो तो आपकी आत्मिक सुंदरता है वो बढ़ जाएगी। आपस में मिले रहो, आपके जैसा अच्छा इंसान इस धरती पर कोई नहीं है। आपस में मिले रहो, आप उस तेल के समान होंगे जिसमें से खुशबू निकलती है और जिसमें से अभिषेक बहता है, और जो तेल आपको प्रभु की उपस्थिति में खड़ा करता है और प्रभु की उपस्थिति में सेवा के लिए तैयार करता है, और उस तेल के कारण आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे और आपकी जिंदगी से वो महक आते रहेगी। आप उस ओस के समान ठहरोगे, जहां पे भी आप पढ़ोगे वहां पर उपजाओ, वहां पर फसलें उगेगी, वहां के फल फलवंत होंगे, वहां पर शांति होगी। और याद रखना, आप जहां पे होगे वहां सदा के लिए आशीष ठहरेगी। याद रखिए, आज के बाद आप एक नया अंगीकार करना कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो परमानेंट है। हालेलुया। क्या आज से आप ये कहोगे कि जो भी आप काम करते हो वो परमानेंट है? जो भी आशीष परमेश्वर आपको देता है वो परमानेंट है। जो भी काम वो तुम्हारे आमीन जिंदगी में करता है वो परमानेंट है। जो बातें वो तुम्हारी जिंदगी में करने जा रहा है वो परमानेंट है। वो
जो तुम्हें ऊंचा उठाने वाला है वो भी परमानेंट है। मतलब परमेश्वर आमीन। कोई तात्पुरता काम नहीं करता है। मतलब यार थोड़े समय के लिए कोई नहीं है तो तुम यार थोड़ी देर के लिए कर लेना, थोड़ी देर के लिए तुम संभाल लेना, ये वाला काम नहीं है। परमेश्वर जब आपको खड़ा करेगा तो वो पूरी रीति से खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस रीति से काम करता है। हमें परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से समझना है, अच्छे रीति से समझना है। जब हम समझेंगे मेरे प्रियो तो हम उसके साथ सहमत होंगे, और जब हम उसके साथ सहमत होंगे हमारा विश्वास भी वैसा ही काम करेगा जो वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलो, मेरे बच्चे हालेलुया। हमेशा के लिए आशीर्वादित किए गए हैं। मेरे बच्चे परमानेंट परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए। कोई कोई तुम्हारे बच्चों को परमेश्वर के हाथ से नहीं छीन सकता है। परमानेंट परमेश्वर सदा के लिए वो काम करता है, सदा के लिए काम करता है। जो सेवा तुम्हें दी गई है वो सेवा तुमसे कोई छीन नहीं सकता। वो सेवा तुमको परमानेंट दी गई है। हालेलुया। आमीन। चाहे 4 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, याद रखना, जिस दिन परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया, आपको 1 साल के लिए नहीं बुलाया। आपकी जिंदगी में सांस से जितने दिन चल रही है उतने दिन के लिए परमेश्वर ने परमानेंट उसकी सेवा के लिए आपको नियुक्त किया है। परमेश्वर आमीन। ने आपको परमानेंट अपने कामों के लिए रखा है। वो क्या बोलते हैं, वो थोड़े समय के लिए आपको नहीं रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं रखा है, 3 महीना काम करो बाद में चले जाना। नहीं, आपको पूरी जिंदगी उसकी सेवा करना है। और परमेश्वर जो भी काम करेगा वो परमानेंट आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को ब्लेस करे, आशीषित करे, और प्रभु का ये वचन आप लोगों की जिंदगी में फलवंत हो, और ये वचन आपकी जिंदगी में आकार को लाए, और आज के बाद आप अपनी जिंदगी में एक नए अभिषेक को, खुशबू वाले अभिषेक को कैरी करें। और ये तब होगा जब आप आपस में मिले रहने पर काम करना शुरू कर देंगे। आज की रात्र में आप ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर लो जिनके साथ में आपने बोलना बात करना बंद कर दिया है। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर दो जिनसे आपने अपने आप को हमेशा के लिए अलग कर दिया है। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर लो। आप नफरत कर रहे हैं, क्रोध पाल रहे हैं, आप बदले की भावना रखते हैं, आप मुक्ति की तलाश में हैं, आप कड़वाहट रख रहे हैं, ये सारी बातों को बाहर निकाल दो और प्रभु से कहो कि प्रभु तूने जो मुझसे प्यार किया मैं उसी प्यार से हर एक से प्यार करना चाहूंगा। तो ये भजन संहिता की 133वीं अध्याय की ये तीनों भी आशीष आपके घर और आपके परिवारों में आप देखना चालू कर देंगे। थैंक यू जी। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे प्रियो, हम एक 10 मिनट्स तक सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग गवाहियों को सुनेंगे। सभी लोग हम 10 मिनट के लिए खुली आवाज में, ऊंची आवाज में सभी प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जिसको क्षमा मांगना है क्षमा मांगे, प्रार्थना करना है प्रार्थना करे। प्रभु तेरे प्यार में चलना है, हमको सिखाओ। धन्यवाद। कैसे आप प्रार्थना करना चाहते कीजिए, ये समय आप लोगों का है। हालेलुया।